मेरा नाम नितिन चौधरी है और ये मॉडल ZDI ये 2017 को खरीदा अपने बर्थडे वाले दिन 17 अगस्त। आपको हाईवे पे कितना माइलेज मिला है अभी जो आप मतलब हाईवे पे 22 के आसपास। 22 वेस्ट जो सिटी में मेरा 18-20 तक निकाल लेता हूँ। आपको सर्विस में कैसा एक्सपीरियंस सर्विस में आपका रहा है? क्या महंगा सबसे है? बेकार एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मारुति के अंदर ये सबसे बड़ी कमी है, इनका पूरा ड्रॉबैक है कि कस्टमर को कोई एंटरटेन ही नहीं करता। मतलब अच्छा। वहाँ जाके ऐसा लगता है हम किसी सरकारी कंपनी में घूम रहे हैं। अच्छा। खुद हमें उनको पकड़ना होता है कि सर हमारी गाड़ी में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बाकी कोई पूछने वाला ही नहीं होता। कितनी सर्विस करवाई आपने इसकी? 4 सर्विस करा चुका हूँ, 3 सर्विस फ्री गई है, पहली पेड सर्विस हुई है मेरी। अभी तो जो उन्होंने डीजल फिल्टर और ऑयल फिल्टर ये सब डलते हैं, इंजन ऑयल वो सब डला है। बस इनको थोड़ा सा ये करना चाहिए कि अपने शोरूम वर्कशॉप पे बंदे थोड़े से तमीज़ वाले रखने चाहिए जो कि कस्टमर को एंटरटेन करें। किसी भी चले जाओ आप, ये सब एक जैसे ही हैं। आप शोरूम पे भी गाड़ी अगर देखने जाते हो ना, आपको कोई इतना अच्छे से एंटरटेन नहीं करता। उनको पता है कि हमारी गाड़ी है, भेड़ चाल है, इंडिया में बिकनी तो है ही, आएगा तो कोई लेके ही जाएगा। उम्मीद थोड़ा वहाँ पे अगर कस्टमर को आप अच्छे से एंटरटेन करें, उनको सारा बताएं गाड़ी के बारे में, नॉलेज होनी चाहिए एक तो वहाँ पे। ऐसे बंदों को जिनको नॉलेज हो, इनको खुद कुछ नहीं पता होता और दूसरों को क्या बताएंगे। 5 में से कंफर्ट के हिसाब से पहले कंफर्ट के हिसाब से 4, परफॉर्मेंस के हिसाब से परफॉर्मेंस में 5। ओके, परफॉर्मेंस तो से कोई दिक्कत नहीं। माइलेज भी 5। हाईवे ड्राइविंग में थोड़ा सा दिक्कत है 3। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक उसमें 4। आफ्टर सेल सर्विस बेटर है इसकी। ये इसलिए कितने नंबर देंगे आप? 5, क्योंकि मारुति का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आफ्टर सेल सर्विस भी इजीली अवेलेबल है, और दूसरा कि अगर आप गाड़ी को मन करते हैं बेचने के लिए 2 साल में 3 साल में बोर ही हो जाता है, तो अच्छी मार्केट वैल्यू मिल जाती है। इसके पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे और आपने ब्रेजा ही क्यों खरीदी? इससे पहले मेरे को गाड़ी चेंज करनी थी एक्चुअली। क्या मेरे पास मैं होंडा सिटी भी चलाता हूँ, बाकी दूसरी गाड़ी थी मेरे पे आपकी ये बीट 700 की। अच्छा, तो वो मैंने निकाली थी। ठीक है, तो मेरे को थोड़ी सी अपग्रेड होना था, थोड़ा मतलब आपको बीट से अपग्रेड होना था? हाँ, ना कि सिटी से। तो आपको पता था कि यूवी सेगमेंट भी कुछ होता है जिसमें यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है, तो आपने पढ़ा था कुछ इसके बारे में? बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो इंडियन रोड के हिसाब से यही गाड़ी सूटेबल होती है। अच्छा, क्योंकि पता नहीं होता अचानक से कहीं भी हम हाईवे पे निकल जाए, कब खड्डा आ जाए या कब बैलेंस करना हो गाड़ी को, तो ये क्लियरेंस अगर ऊंचा रहता है तो गाड़ी कंट्रोल में रहती है। मेरे को पहले गाड़ी ये पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मारुति की यूजली गाड़ी क्या बिल्ड क्वालिटी में अच्छी नहीं होती है। अच्छा, बस वैल्यू फॉर मनी होती है। तो मैंने उसकी ड्राइव करी तो ये मेरे को काफ़ी मतलब इजी टू ड्राइव लगी। जैसे लोकल में चलाने के लिए काफ़ी, जैसे इको स्पोर्ट्स आती है इस वेरिएंट में, और अभी होंडा की BRV कौन सी आई है वो WRV, तो ये थोड़ी सी हार्ड लगती है चलाने में, गेयर शिफ्टिंग में और चलाने में। मतलब इसके साथ क्या है, कंफर्ट लगती है चलाने में। लोकल में ट्रैफिक में हो, क्लच भी काफ़ी स्मूथ है इसका। अच्छा, गेयर शिफ्टिंग भी स्मूथ है। तो ये इतना पॉपुलर क्यों है? एक तो ये कि आप इसको हाईवे पे भी चला सकते हो और लोकल पे भी, दोनों जगह यूज में आती है। अच्छा, और लोग हाईवे जैसा फील देगी। आप अगर ठीक से गियर शिफ्ट डालोगे तो अपना देख के चलाओगे, मतलब 90 के आसपास 80 के आसपास, तो हाईवे पे ठीक रहेगी। उसके ऊपर जाओगे तो मजा नहीं आता। अच्छा। और दूसरा लोकल में कंफर्ट बहुत है चलाने में, इजी टू ड्राइव है। इसका मैनुअल भी अच्छा है, गियर अच्छा काफी स्मूथ है। वो कह रहा हूँ इतना हैवी नहीं लगता जैसे और गाड़ी होता है ना, क्लच दबाओ और गियर शिफ्टिंग, स्टीयरिंग हार्ड, ऐसा नहीं है। शिफ्टिंग आप एक्सप्लेन कर पाए तो? गियर शिफ्टिंग पूरी शिफ्टिंग मैं पूरा चाहता हूँ फर्स्ट से लेके, मतलब इनिशियल पिकअप जो फर्स्ट सेकंड गियर में है काफी अच्छा मिलता है। एसी का कंफर्ट कैसा रहता है भाई? एसी की कूलिंग अच्छी है, कंफर्ट है एसी में, कोई दिक्कत नहीं है। एसी आउटसाइड 45 अभी बहुत ह्यूमिड है, 48 तक चलाया हुआ है मैंने। अच्छा, तो आपको कभी कोई कंप्लेंट नहीं है? कोई कंप्लेंट नहीं आई एसी से? नहीं, कोई कंप्लेंट। एसी ठीक है। एक तो एक रूम स्पेस जो है ना काफी रूमी है, तो मतलब आपको चारों तरफ से सारा कुछ दिखता है, क्योंकि पीछे की विंडो भी थोड़ी हाई है और आगे भी काफी स्पेसियस है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप मतलब ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए आप सारा कुछ देख सकते हो, क्योंकि ड्राइविंग पोजीशन काफी अच्छी है। आगे जो इसकी लाइटें हैं वो पसंद है मुझे, LED डे टाइम रनिंग है इसमें। बाकी एक तो इसका टायर साइज पसंद है मुझे, और तो ऐसा ये वाला जो सीट इसकी पूरी फोल्ड हो जाती है, सबसे अच्छा फीचर मुझे उसका यही लगा, क्योंकि पूरा रूमी स्पेस मिल जाता है हमें। ठीक है।
सबसे अच्छा फीचर वही लगा। बाकी चलाने में तो स्मूथ है ही। गाड़ी पे कंट्रोल है, अगर तेज स्पीड पे भी है, अगर आप ब्रेक लेते हो तो गाड़ी पे कंट्रोल रहता है, ऐसा नहीं है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और जो आपने लंबी ड्राइव के दौरान में थकावट मुझे बताइए, कितने थके या क्या आप थके या कंफर्ट ये सबसे अच्छी बात है। इसमें थकान नहीं होती, आप कितना भी चला लो। अच्छा, क्योंकि चलाने में हल्की है, बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं होता कि आप इतनी भारी गाड़ी चला रहे हो। मतलब ये ग्राउंड क्लियरेंस भी हाई है इसका, तो इस तरीके से फील ही नहीं आती जैसे इको स्पोर्ट्स को चलाने में होता है ना, तो थकान महसूस हो जाती है। अच्छा। वो काफी भारी है वहाँ पे नहीं। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ इसके लिए, एक जो इसका प्लस पॉइंट है, ये लेडी ड्राइव कार है। मतलब मेरी वाइफ थी, उसके पहले बीट थी, तो बीट को चलाने में उसे काफी कंफर्ट लगता था कि छोटी है, बम्पर टू ट्रैफिक लोकल में चलाने में, तो ऐसी ही उसको इसमें फीलिंग आती है। अच्छा, तो काफी हल्की चलने में, हल्की है, स्टीयरिंग स्मूथ है। तो आपकी वाइफ चलाती है इसे? हाँ, चलाती है, उनको पसंद है काफी चलाने में। होंडा सिटी से में थोड़ा सा दिक्कत होती है उनको, लेकिन इनको चलाने में पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। मारुति का भरोसा होता है सबको, बस वही सब यही बोलते हैं कि अच्छी गाड़ी है। एक तो इंजन अच्छा है इसका, और जो आपका एवरेज अच्छा निकालती है, इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब मारुति का बैच हटा दिया जाए तो शायद ये मैं फिर नहीं लूँगा। सीट कंफर्ट पे आप कुछ बोल रहे थे कि आपको कोई तकलीफ है सीट कंफर्ट में? सीट का बैक रेस्ट ये वाला जो है, इसमें थोड़ा सा मेरे को स्पेस कम लगता है। तो उससे आपको दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि थोड़ा सा मेरे को ऐसे होकर बैठना होता है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम मिलता है मुझे बैक रेस्ट में। बैक जिसकी थोड़ी सी हैवी होगी उसको दिक्कत होगी बैठने में। पीछे वाली सीट पे थोड़ा सा कंफर्ट अगर ये बढ़ा दें थोड़ा सा, तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो थोड़ा साइड थाई सपोर्ट बढ़ा दें और बैक सपोर्ट थोड़ा। स्टीयरिंग थोड़ा सा लाइट है। अच्छा, थोड़ा सा जैसे आप कुछ बताएं थोड़ा सा। वो ऐसा होता है ना, वो हाईवे पे फील आती है, लोकल में तो अच्छा लगता है वो, लेकिन जब वो हाईवे पे निकल जाते हो ना, थोड़ा टाइट होल्ड करना होता है। फर्स्ट गियर में अच्छी है, अब जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं फिर थोड़ा सा पिकअप की कमी लगती है मुझे। अच्छा, सेफ्टी में थोड़ा सा लो है मारुति। इसमें साइड में एयरबैग आजकल आ रहे हैं सब में, ये कर्टेन एयरबैग्स, अब वो हो जाता तो सही रहता। टायर के साथ तो मेरे कई एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि दोनों ही एक्सपीरियंस बेकार। एक बारी मैं रात को एक फंक्शन में से आ रहा था फैमिली के साथ, तो थोड़ी सी रोड ऊबड़ खाबड़ थी। अच्छा, तो टायर की क्वालिटी बेकार होने के कारण थोड़ा सा कोई भी पत्थर लगा और वो टायर फट गया। इसमें अपोलो के टायर हैं, जरा से भी अगर कुछ लगता है इसमें टायर में तो तुरंत से उसमें कट लग जाता है और फट जाता है। आपके हिसाब से कौन से टायर देने चाहिए गाड़ी? ब्रिजस्टोन दे, मिशेलिन दे, काफ़ी अच्छे अच्छे टायर आ रहे हैं। अपोलो के तो ना ही दे, क्योंकि मेरे 2 टायर खराब हो चुके हैं। सबसे लंबी ड्राइव आपने अब तक कौन सी की है? स्पीति वैली। उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे इसकी लगी है, वो लगी है इसकी सीट जो है ना पूरी फ्लैट हो जाती है। अच्छा, पीछे पूरा स्पेस ही रूम हो जाता है। पूरा फ्लैट करो, ठीक है, और उसमें पूरा आप गद्दे वद्दे डाल के हम चले। 2 हम आगे थे, और जो एक जो थक जाता था वो अपना वो डाल के गद्दे लेट कर रजाई लेके वो लेट जाता था। ये काफी अच्छा फीचर लगा मुझे। तो हाईवे पे जब आप ड्राइव कर रहे थे तो कभी आपको महसूस हुआ कि ओवरटेकिंग के दौरान आपको इसने कहीं से स्ट्रेस दिया? थोड़ा सा लगता है, क्योंकि BHP के हिसाब से इंजन भी थोड़ा छोटा है, गाड़ी थोड़ी जैसे बड़ी है उस हिसाब से थोड़ा सा उसमें इंजन बड़ा डाल दें तो परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाएगी इसकी। जैसे कि आपका उसमें आता था एस क्रॉस में 1.6, वो इंजन इसमें डाल देते तो बेटर होता। थोड़ी सी मोर पावर मिल जाए तो अच्छा होता, मेरे लिए प्लस पॉइंट होता गाड़ी को चलाने में। तो मतलब हाईवे पे आपको ये शिकायत रही है कि ओवरटेकिंग के दौरान, मतलब ओवरटेकिंग के दौरान आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ा? थोड़ा सा तो रहता है पहाड़ी रास्ते। तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था? किस गियर में आपको लगा था ज्यादा बने रहे? ज्यादा तो ये सेकंड गियर में ही रहती है चलाने के लिए, थर्ड भी तो कभी कभी होता है, लेकिन जब हम ऐसे चढ़ रहे होते हैं हिल पे तो सेकंड गियर और थर्ड गियर पे ही चलती है। कभी कभी फर्स्ट गियर भी डाल लेते हैं, बस उन्हीं गियर में रहे। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हाईवे पे हम चलते हैं ना, तो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी इतनी हल्की है, मतलब इतनी नहीं कि अगर से कोई बगल से कोई ट्रक निकले, लोडेड ट्रक, तो गाड़ी हिल जाती है पूरी। थैंक यू भाई। ओके।